शुरू। जॉयफुल सैटरडे आनंददायक शनिवार, जिसके अंदर हम अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं। आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो हमारी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है उसको किस प्रकार से अधिक आनंदपूर्वक बनाया जाए, जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें। मेरे विद्यार्थियों ने आज एक छोटी सी लघु नाटिका तैयार की है, जिसमें ये आपको एक विषय ऐसा समझाने जा रहे हैं जो कि आनंददायक होगा और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यह विषय हमारे जीवन में बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं मेरे विद्यार्थियों को कमान सौंप रहा हूँ कि वो आए और अपना नाटक आपके सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार। अरे अरे, आप कौन हो जो इतने सुंदर सज कर आए हो? हमें अपने बारे में बताइए। अरे, आप मुझे नहीं जानते? मैं हूँ अलंकार। अलंकार? ये अलंकार क्या होता है? क्या आप हमें इसका अर्थ समझा सकते हैं? अरे क्यों नहीं भाई, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। हाँ, गहना। जिस प्रकार नारी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, सजती है, संवरती है। हाँ हाँ, महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी कोई सजने संवरने में कम उपाय नहीं करते। अंगूठियां पहनते हैं, कड़े पहनते हैं और यहाँ तो यहाँ सेंट भी लगाते हैं। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। आजकल तो सभी अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिशें करता है। महिलाएं ही क्यों, पुरुष भी अपने आप को सुंदर दिखाने की कम कोशिश नहीं करते। वैसे ही कवि अपनी कविताओं को सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अलंकार महाशय, हमें अपने बारे में और विस्तार से बताइए। अच्छा, तो मैं आपको अपने परिवार वालों से मिलवाता हूँ। अनुप्रास। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अरे ये क्या है? लगता है तुम तो पगला गए हो। ना जी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना आपने? गौर किया आपने? इसमें चावल की आवृत्ति बार बार हुई है। यही तो है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, तो वर्णों का बार बार आना यानी कि वर्णों की समान आवृत्ति। सही पकड़े, सही। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुना आपने? इसमें रावण की आवृत्ति बार बार हुई है। यही है अनुप्रास अलंकार। अरे मुझे कोई पूछता ही नहीं है। मैं हूँ यमक अलंकार। जहाँ शब्द पुनि पुनि आवे और अर्थ भिन्न को जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक से ज्यादा बार आए परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। अरे भाई, ये क्या है? काली घटा का घमंड घटा? अरे तुम नहीं जानते, काली घटा का घमंड घटा में यह घटा शब्द दो बार आया है। जहाँ एक घटा शब्द का अर्थ होता है बादल और दूसरे घटा शब्द का अर्थ होता है कम होना। अरे सुरेश भाई, तुम क्यों चुपचाप खड़े हो और यमक के साथ क्यों चिपके हुए हो? हाँ, मैं हूँ श्लेष अलंकार, जिसका अर्थ होता है चिपकना। जहाँ दो शब्द जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ आपस में चिपके हुए होते हैं और अर्थ को खींचकर निकालना पड़ता है। जैसे रजमन पानी रात ये, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। अरे भाई, ये क्या है? इसमें हमें पानी पानी का अर्थ समझाइए। अरे भाई, पानी शब्द यहाँ 3 बार आया है। वैसे तो पानी का अर्थ होता है जल, किंतु यहाँ पानी के 3 अर्थ आपस में चिपके हुए हैं। जैसे मोती का अर्थ है चमक, मनुष्य का अर्थ है इज्जत और चून का अर्थ है चूना, और यही होता है श्लेष अलंकार। हा 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 हा, मैं बहुत बलशाली हूँ। मैं अपनी उंगली पर सारी पृथ्वी को उठा सकता हूँ। तुम्हें पता है, मैं अपनी एक फूंक से हिमालय पर्वत को भी उड़ा सकता हूँ। मैं अपने क्रोध के आधार से सारे वनों को जला सकता हूँ। शांत शांत भाई, इतने डींगे क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारी तरह मनुष्य ही, परंतु बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों कह रहे हो? आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। बस बस भाई, बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। अच्छा, महाराणा प्रताप तो सोचते रहे कि चेतक इतनी विशाल
चाहता हूँ। जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अरे भाई रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो आपको अपने विषय में बताऊंगा ना। प्राकृतिक जड़ पदार्थ निर्जीव वस्तुएं या मनुष्य की तरह व्यवहार करे, क्रिया करे, उसे ही तो मानवीय अलंकार कहते हैं। जैसे मैं भाई बन ढल के सवर के बादलों ने श्रृंगार किया। अरे भाई, क्या बादल श्रृंगार करते हैं? नहीं ना, मनुष्य ने उन्हें सजना सवरना दिखाया है। जैसे धूल भागी घाघरा उठाए, ये सब क्रियाएं ही तो हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। यही था हमारा अलंकारों का परिवार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अलंकार, अलंकार, अलंकार। ये थी एक छोटी सी प्रस्तुति। आशा है इसके माध्यम से आप अलंकारों के बारे में जान चुके होंगे। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, हम विषय वस्तु से जोड़ करके, हम हमारे पाठ्यक्रम से जोड़कर रुचिकर ढंग से पढ़ा सकते हैं। ये हमारे विद्यार्थियों द्वारा तैयार किया गया एक छोटा सा प्रयास। धन्यवाद।